पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान समाप्त। 5 बजे तक 52.35% वोटिंग। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर, सबसे कम मधुबनी में मतदान। नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान समाप्त हो चुका है। इस चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए हैं। 52.35% मतदान हुआ है। सब मुजफ्फरपुर में 55.30% तो सबसे कम मधुबनी में 49% वोट डाले गए हैं। सारण से एनडीए प्रत्याशी और सांसद राजू प्रताप रूडी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने 3 बूथों पर गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज की। अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इल्जाम लगाया है कि सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सोनवर्षा थाना के थाना प्रभारी मनीष कुमार और भूतही थाना प्रभारी प्रभाकर कुमार द्वारा बूथ कब्जा कर एक तरफा मतदान कराया जा रहा है और गरीब कमजोर लोगों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा है और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने की बात भी कही गई है। इधर मधुबनी में पुलिस ने एक युवक को फर्जी वोट डालने के आरोप में हिरासत में लिया है, तो इधर उधर की कुछ गड़बड़ी भी आई है। और हाजीपुर सीट के लिए वैशाली में वोट डालने पहुंची एक महिला को मतदान कर्मियों ने इसलिए रोक दिया क्योंकि पेपर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। वो बोलती रही कि मैं जिंदा हूं, तो सरकारी कागज में मरा हुआ कैसे बता दिया गया, तो उसको वोट डालने नहीं दिया गया, लेकिन उसे बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा। तो आपको बता दें, इधर उधर की छुटपुट घटनाएं भी शामिल हैं। और शाम 6 बजे तक चली वोटिंग में 95,11,186 वोटर्स ने हिस्सा लिया था। इसमें से 49,99,627 पुरुष, 45,11,259 महिला और 300 थर्ड जेंडर के वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके लिए यहाँ पर 9,433 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें शहरी क्षेत्रों में 1,214 और ग्रामीण इलाके में 8,219 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। 5वें चरण में सबसे ज्यादा कुल 80 उम्मीदवार की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। इनमें से 75 पुरुष और महिलाएं शामिल थी। तो लगातार आपको बता दें, कुछ छुटपुट घटनाओं के बाद सफलतापूर्वक मतदान संपन्न हो गया है। और सारण में राजू प्रताप रूडी ने वहां पर कुछ घटनाएं बताई थी। तो लगातार 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। 5 बजे तक 52.35% वोट डाले गए। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए। मतदाताओं और महिलाओं दोनों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ 2 कतार बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। और हम आशा करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए हमारे मधुबनी के नागरिक जागरूक हो गए और हमारी कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जो हमारा अधिकार है। देश का चुनाव है, इससे हमारी सामरिक आर्थिक उन्नति छिपी हुई है। इस चुनाव में देश हमारा किस ओर जाएगा, इस महती जिम्मेवारी को ध्यान में रखकर हमने मतदान किया है। हमारा मतदान ये तो गोपनीय है कि किस पे गया जी, लेकिन विकास हमारा पहला किस आधार से बनाएंगे न कोई काम है। कहे थे कि कंपनी हम 100 कंपनी लाएंगे अपना सरकार बनेगी, लेकिन अभी तो वो कंपनी नहीं बिहार में बैठा है, अभी तक नहीं बैठा है। रीगा चीनी मिल था वो भी बंद हो गया। रीगा चीनी चीनी मिल है, किसान के इतने परेशानी है, जितने किसान है सबके परेशानी है। कोई काम नहीं, कोई बिजनेस, कोई धंधा नहीं। यहाँ लगभग 10% पूरे पंचायत में मतदाताओं का डिलीट हुआ है, जिसमें आदिवासी जनजाति और करोड़ी जनजाति समुदाय के लोग और अन्य जाति के भी लोग हैं। उनका जो है से यहाँ से मतदाता सूची में नाम ही पहले मुखिया में विधानसभा में था और इसमें नहीं है। क्या लिखा था? डिलीट आ रहा है क्या? डिलीट नहीं, नामे नहीं है, नामे नहीं है, वोटर लिस्ट में नामे नहीं छपा है। कौन सा पंचायत है ये? देवना बुजुर्ग पंचायत है। कौन सा बूथ संख्या से कटा है? बूथ संख्या है 244 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 44 है, सब है, सब में कटा है। प्रखंड कौन सा है ये? रुन्नीसैदपुर प्रखंड। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम काजल कुमार वर्मा है। हम विकलांग हैं, हम पेंशन उठा रहे हैं और वोट डालने गए तो मेरा नाम डिलीट है और हम जिंदा हैं। पिछले चुनाव में आपने वोट किया था? पिछले चुनाव में वोट दिए थे हम। विधानसभा में आपने किया है जी। इस बार में आप मर चुके हैं? मर चुके हैं। वोट डालने के लिए पिछला इलेक्शन में हम वोट किए हुए हैं, इस इलेक्शन में मुझे मृत्यु घोषित किया गया है। कहाँ है? कौन सा गांव है ये? तरमा पंचायत, देवना बुजुर्ग।
क्या नाम हुआ आपका? दिलीप राय। बड़ी खुशी हुआ मैंने हम 21 साल के बाद गिरा है। रिटायर करने के बाद रिटायर तक हम बिल्कुल नौकरी में थे, ड्यूटी में रहते थे। अच्छा। हमेशा ड्यूटी में रहता था और लाइसेंस से लेकर आधी तक कहीं काउंटी में कुछ में हमेशा भेजता था, कभी मौका नहीं मिलता। कौन से विभाग में थे आप? सिंचाई विभाग में। तो अक्सर ड्यूटी में रहा करते थे। 21 साल बाद मौका मिला है आपको। 21 साल के बाद 5वें फेज का मतदान मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में स्टार्ट हो गया है। 7 बजे से पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू है। हम लोगों की पूरी हर बूथ पे डिप्यूटेशन है CAPF पदाधिकारियों की और फोर्स की। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए सेक्टर और जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण पे हैं। उसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी लगातार भ्रमण पे हैं और हम लोग पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि जो मतदान होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अभी हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी यहाँ पर मतदान किया है। और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 दरभंगा जिले के हैं, 4 मधुबनी के। चारों मधुबनी जिला के जो चारों विधानसभा क्षेत्र कुल 1305 बूथ हैं। कुल लोकसभा क्षेत्र में 1939 बूथ हैं। सभी मतदान केंद्रों पे अभी मतदान केंद्र प्रारंभ हो गया। मॉकपोल समाप्ति का भी सबसे रिपोर्ट लेकर उस वक्त प्रारंभ हो गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति की है। QRT भी टीम है और जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार कौन PM की कुर्सी सुशोभित करेगा? तो आप अपने थॉट्स, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप फेसबुक पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।